सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के मुताल्लिक कुछ अहम बातें। कुछ नमाजें फर्ज होती हैं, कुछ वाजिब और कुछ सुन्नत और कुछ नफिल। फर्ज नमाजें वो होती हैं जिन्हें अदा करना हर हाल में जरूरी है, वो किसी भी वक्त माफ नहीं होती और अगर कभी किसी शदीद मजबूरी में छूट जाएं तो उन्हें वो मजबूरी खत्म होने के बाद फौरन पढ़ना जरूरी है। ये फर्ज नमाजें मर्दों को मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे बाजमात अदा करनी होती हैं, लेकिन अगर मर्द किसी मजबूरी की वजह से जमात के साथ ना पढ़ सकें तो वो बगैर जमात के लिए अकेले भी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता हमेशा ख्वातीन के लिए कमरे में नमाज पढ़ना बरामदे में पढ़ने से अफजल है और बरामदे में पढ़ना सहन में पढ़ने से अफजल है। वाजिब नमाज भी फर्ज की तरह होती है, इसे भी हर हाल में पढ़ना जरूरी है और अगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सकते तो बाद में पढ़ना जरूरी है। दिन भर की 5 नमाजों में सिर्फ इशा की नमाज के साथ 3 रकत वितर वाजिब हैं, जिनका तरीका आगे आ रहा है। सुन्नत नमाजें 2 तरह की होती हैं, सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा उन नमाजों को कहते हैं जो फर्ज नमाजों की तरह जरूरी तो नहीं होती, लेकिन उनको बगैर किसी मजबूरी के सिर्फ सुस्ती की वजह से छोड़ना जायज नहीं, इसलिए उन्हें भी अदा करना जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से सुन्नतें छूट जाएं तो नमाज का वक्त गुजरने के बाद उन्हें फर्जों की तरह कज़ा यानी वक्त निकलने के बाद छूटी हुई नमाज पढ़ना नहीं करना पड़ता। गैर मौक़िदा सुन्नतें और नफिल इन नमाजों को कहते हैं जिन्हें पढ़ना सवाब का बाइस और बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर कोई ना पढ़ सके तो इसको गुनाह नहीं मिलेगा, यानी उन्हें पढ़ना लाजमी नहीं। 5 वक्त की नमाजों की तफसील। अब हम आपको दिन भर की 5 फर्ज नमाजों और उनके साथ पढ़ी जाने वाली सुन्नतों, नफिल और वाजिब की तादाद और उन नमाजों के औकात बताते हैं। नमाज फजर, ये नमाज सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है और इसका तरीका ये है कि पहले 2 रकत सुन्नत मौक़िदा पढ़ें और फिर 2 रकत फर्ज पढ़ें। नमाज ज़ोहर, ये नमाज दोपहर को सूरज ढलने के वक्त पढ़ी जाती है। इसका तरीका ये है कि पहले 4 रकत सुन्नत मौक़िदा, फिर 4 फर्ज रकत, फिर 2 रकत सुन्नत मौक़िदा और आखिर में 2 रकत नफिल पढ़ें। नमाज असर, ये नमाज सूरज छुपने से 1.5-2 घंटे पहले अदा की जाती है और इसका तरीका ये है कि पहले 4 रकत सुन्नत मौक़िदा पढ़ें और फिर 4 रकत फर्ज पढ़ें। नमाज मगरिब, ये नमाज सूरज छुपने के फौरन बाद पढ़ी जाती है और इसका तरीका ये है कि पहले 3 रकत फर्ज पढ़ें, फिर 2 रकत सुन्नत मौक़िदा और फिर 2 रकत नफिल पढ़ें। नमाज इशा, ये नमाज सूरज छुपने के 1.5-2 घंटे बाद पढ़ी जाती है और इसका तरीका ये है कि पहले 4 रकत सुन्नत गैर मौक़िदा, फिर 4 रकत फर्ज, फिर 2 रकत सुन्नत मौक़िदा, फिर 3 रकत वितर वाजिब और आखिर में 2 रकत नफिल पढ़ें। नमाज जुम्मा, जुम्मे के दिन मर्दों को नमाज ज़ोहर के वक्त ज़ोहर की नमाज की बजाय जुम्मे की नमाज पढ़ना जरूरी है और ये नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा की जाती है। इसे बगैर जमात के नहीं पढ़ सकते, इसलिए अगर बहुत शदीद मजबूरी में किसी की नमाज जुम्मा की जमात छूट जाए तो उसे नमाज ज़ोहर पढ़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज में कुल 14 रकतें होती हैं, जिनकी तरतीब ये है कि पहले 4 रकत सुन्नत मौक़िदा, फिर 2 रकत फर्ज,
फिर 4 रकत सुन्नत मौकिदा, फिर 2 रकत सुन्नत मौकिदा और आखिर में 2 रकत नफिल पढ़ते हैं। नमाज जुम्मा की 2 रकत फर्ज से पहले इमाम साहब अरबी में खुतबा देते हैं। मर्दों के लिए वो खुतबा सुनना भी जरूरी है। फर्ज नमाज के बारे में अहम हिदायत। फर्ज नमाज की आखिरी 2 रकतों में सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़नी चाहिए। इसके बाद सूरा या दूसरी आयत नहीं पढ़ें। फर्ज के अलावा हर नमाज में सूरतुल फातिहा के बाद कुरान करीम की कोई दूसरी सूरत या चंद आयत मिलाना जरूरी है। बाजमात नमाज पढ़ने के बारे में अहम हिदायत। अगर इमाम के पीछे बाजमात नमाज पढ़ रहे हों तो तावुज़, तस्मिया, सूरतुल फातिहा, इसके बाद के क़िरात और कौमे के लिए खड़े होते वक्त की तस्बीह ना पढ़ें। ये अज़कार सिर्फ इमाम को पढ़ने हैं। इन मौक़ों पर आप खामोश खड़े रहें। इनके अलावा बाकी तमाम अज़कार हस्बे मामूल आपको पढ़ने हैं। 3 रकत वितर वाजिब का तरीका। ईशा की नमाज के साथ वितर पढ़ना वाजिब है। वितर की नमाज की 3 रकतें होती हैं और इसका तरीका वही है जो दूसरी नमाजों का है। बस इतना फर्क है कि वितर की तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत या कुछ दूसरी आयतें पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले तकबीर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएं। औरत कंधों तक उठाएगी जैसे तकबीर तहरीमा में करते हैं और फिर हाथ बांधकर दुआएं कनूत पढ़ें। इसके बाद रुकू करें और बाकी नमाज पूरी करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।